अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाने की बुनियाद पे आपकी खिदमत में कोई ना कोई रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। ठीक इसी तरह आज भी आपकी खिदमत में एक और रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो का मज़ीद आगाज़ करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करता हूँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। तो नाज़रीन चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ अरसा पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने वीडियो में यजीद के हवाले से कहा था कि अल्लाह इन पर रहमत फरमाए, जिस पर बहुत शोर मचा था और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बहुत इख्तलाफात का सामना भी करना पड़ा था। आज हम आपको इस वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपने बयान के हवाले से वजाहत भी कर दी थी। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ईमेल भी की गई थी, जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने यजीद के हवाले से वजाहत भी कर दी थी। हम आपको इस बारे में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपने वीडियो में इस हवाले से वजाहत दी। आपने कहा कि बहुत से लोग मेरे से सवाल कर चुके हैं, आपने यजीद को रहमहुल्लाह क्यों कहा था, लेकिन मैं ऐसे सवालात को नजरअंदाज करता था कि उम्मत में तफरीका ना फैले। मैंने सिर्फ ये कहा था कि लोगों के ख्यालात का फर्क होता है और मैंने कहा था कि करबला की जंग सियासी मसाइल की वजह से लड़ी गई थी और इसके बाद मैंने नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन हुआ क्या कि इस मसला को बहुत ज्यादा उछाला गया। एक खास फिरका ने मेरी बात का फायदा उठाकर उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर दी थी, लेकिन मैं चुप रहा। मगर आज मैं आपको बताता हूँ कि मेरे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ वो एक फिरके ने किया था और बाकी तमाम मासूम मुसलमान भी इसकी लपेट में आ गए थे। मेरे खिलाफ ये कहा गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल की तारीफ की है, हालांकि मैंने ये कहा कि यजीद पर अल्लाह की रहमत हो। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु नवासे रसूल हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे अकीदत रखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। हम कैसे उनके कातिलों की तारीफ कर सकते हैं? लेकिन इस फिरका ने गलत अंदाज में पेश कर दिया और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि मैं कातिलों की तारीफ कर रहा हूँ। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ यजीद को रहमहुल्लाह कहा, जिस पर इतना झगड़ा बना। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने यह कहा कि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सही बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग कस्तंतैनिया की जंग में शिरकत करेंगे वो जन्नत में जाएंगे। और शायद आपको ये बात मालूम हो कि कस्तंतैनिया की जंग में हिस्सा लेने वाले लश्कर का सरबरा यजीद ही था, जिसको हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जबरदस्ती सरबरा बना के भेजा था। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया ये सही बुखारी की हदीस है। अगर आप सही बुखारी को नहीं मानते तो और बात है, लेकिन मैं मानता हूँ और हमें मानना भी चाहिए। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये फिरका सही बुखारी को नहीं मानता। जब अल्लाह के रसूल ने बशारत दे दी तो हम कौन होते हैं बात करने वाले? अल्लामा इब्न हजर की शरह के मुताबिक जब वो जन्नती जमात है और इसमें यजीद भी है तो हम कौन होते हैं उन पर लानत भेजने वाले? यही फिरका इन पर लानत भेजता है और बदकिस्मती से आम मुसलमान भी उनकी बातों में आकर यजीद पर लानत भेजते हैं। उस फिरका ने मुझे मुनाजरे का चैलेंज किया और मैंने कहा कि अपने बड़े को लेकर आओ। चैलेंज कबूल करने को मैं तैयार हूँ। जब मैं हिंदुओं और ईसाइयों के साथ मुनाजरे कर सकता हूँ तो क्या मुझे कुरान और हदीस का इल्म नहीं है? क्या मैं शियों के साथ मुनाजरा नहीं कर सकता हूँ? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक और बात ये कही कि हदीस में आया है कि अगर आप किसी पर लानत भेजें और उस आदमी पर लानत ना जाए तो वो लानत सीधा आपके अपने मुंह पर आके लगती है। लिहाजा अगर मान भी लिया जाए कि यजीद अच्छा इंसान नहीं था तो उस पर लानत भेजने का क्या फायदा है? जबकि आप इस पर लानत नहीं भेजेंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर बिलफर्ज यजीद अच्छा आदमी हो तो वो लानत सीधा आपके मुंह पर आएगी। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं ईमेल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या वजाहत दी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जवाब में लिखा था, अभी हाल ही में मेरी होने वाली तकरीर के दौरान एक गैर मुस्लिम ने मुझसे सवाल पूछा था और जवाब के दौरान मैंने कह दिया यजीद पर अल्लाह की रहमत हो।
जिस पर मुझे बेपनाह मुखालफत और तनकीद का सामना करना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं काफ़ी अरसे से दावती सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा हूँ, लिहाजा ये ज़रूरी है कि मैं इन सवालात का जवाब दूँ जो मुझ पर उठाए गए हैं और वजाहत पेश करूँ यजीद के हवाले से, जिसे मैंने कहा था कि अल्लाह इन पर रहमत फरमाए। जैसा कि मैं तकाबुल अदियान पर बात करता हूँ तो मेरा हर हवाला मुस्तनद होता है और मैं इसका मुकम्मल ज़रिया और माखज़ और मर्जे बताता हूँ कि किस किताब से है और कहाँ कहाँ से लिया गया और किस जगह लिखा हुआ है, और हर चीज़ दलील के साथ पेश करता हूँ। और इस सब के लिए काफ़ी तहकीक और मेहनत दरकार होती है, ये ऐसे नहीं होता। लिहाजा ये हो ही नहीं सकता कि यजीद और करबला जैसे हसास मामले पर मैं बिना किसी तहकीक के और पस मंज़र में जाने के बगैर ये बात कर दूँ। एक ख़ास फ़िरके की अक़लियत शिया असना अशरिया जमात ने यह समझा क्योंकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से गलती हो गई है, लिहाजा इस गलती पर आसानी से पकड़ लेंगे और इनको बदनाम करेंगे, और उन्होंने ये समझ लिया कि पूरी उम्मत का यजीद के बारे में एक ही नुक्ता नज़र है। हालांकि ऐसा नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात में भी इस हवाले से मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं, और अहले सुन्नत वल जमात में से कुछ कहते हैं कि यजीद को रहमहुल्लाह कहना हराम नहीं है, यानी रहमहुल्लाह कहा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के परिस्तार मुसलमानों के हर फिरका में मौजूद हैं, इसी तरह इसना अशरिया खोजा वगैरह में भी मौजूद हैं। लिहाजा खोजा इसना अशरिया जमात से ये हजम नहीं हो सकता कि शिया डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से मुतासिर हों, इनकी बातों से असर लें। लिहाजा बहुत से ऐसे इक़दामात उठाए गए कि जिनकी वजह से मुसलमान उम्मत डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से बदज़न हो जाए, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें रैगा गईं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि वो मनसूबा बंदी करते थे और अल्लाह ताला भी अपनी मनसूबा बंदी कर रहा था। बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन मनसूबा बंदी करने वाला है। खोजा इसना अशरिया जमात मुंबई के अंदर ये गुमराही फैला रही है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने यजीद को हीरो बना दिया है, हालांकि यजीद मेरे लिए हीरो नहीं है। बहरहाल उम्मत को तफरीका से बचाने के लिए मैंने ये भी कहा कि मैं नादिम हूँ अगर मेरी वजह से किसी फ़िरके की दिल आज़ारी हुई है। मज़ीद ये कि जब कोई इल्म रखने वाला शख्स किसी सहाबी या ताबी का नाम लेता है तो साथ में रज़ी अल्लाह अन्हु या रहमहुल्लाह का ज़रूर कहता है, इसीलिए मैंने भी यजीद के नाम के आगे रहमहुल्लाह कह दिया, क्योंकि वो एक ताबी हैं और वैसे भी अल्लाह ताला ने हर मुसलमान के लिए दुआ करने का हुक्म दिया है। मैंने ना तो यजीद पर लाना भेजी है और ना कोई अच्छा समझता हूँ, मैंने बस इतना कहा कि इस पर अल्लाह की रहमत हो, और ऐसा कहने में कोई कबाहत नहीं है, जबकि यजीद काफिर भी नहीं था और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करने की इजाज़त है, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी तमाम अपने पैरोकारों के लिए दुआ की थी। ये कुरान में भी जिक्र है। खोजा इसना अशरिया जमात ने कहा था कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के बयान की तमाम मुसलमान उम्मत मज़म्मत करती हैं। मैं पूछता हूँ कि खोजा इसना अशरिया जमात कौन होती है तमाम मुसलमानों की तर्जुमानी करने वाली? वो सिर्फ़ और सिर्फ आम लोगों में फसाद बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम उम्मत का ये मौक़िफ़ नहीं है, ना ही तमाम उम्मत यजीद को गाली देती है और ना ही सारी उम्मत इन पर लानत भेजती है। ये लानत भेजना हमारी तहजीब और रिवायात में नहीं है। जहाँ तक यजीद की बात है, यजीद के हवाले से कुछ उलमा गैर जानिबदाराना रवैया इख्तियार करते हैं, कुछ उलमा मुखालफत करते हैं, हत्ता कि कुछ हिमायत भी करते हैं, जैसे कि इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह। इमाम गज़ाली से किसी ने पूछा कि क्या यजीद पर लानत भेजना जायज़ है? उन्होंने फरमाया कि नहीं, लानत भेजना जायज़ नहीं है। फिर पूछा कि क्या रहमहुल्लाह कहना जायज़ है? फरमाया हाँ, ये मुस्तहब है। इमाम गज़ाली ने यह भी फरमाया कि यजीद मुसलमान था, और जब हम ये दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाह तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों की मग़फ़िरत फरमाए, तो इसमें यजीद का भी नाम आ जाता है। इसके अलावा मैं ये भी कहता हूँ कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने कहा कि यजीद इस फ़ौज का सरबराह था जो क़स्तंतैनिया की फ़तह के लिए गई थी, और जैसा कि सही बुखारी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी कि वो शख्स जन्नत में जाएगा जो क़स्तंतैनिया की जंग में शरीक होगा, और उस जंग में हुसैन इब्न अली भी मौजूद हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी मौजूद हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर भी मौजूद हैं, और अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी यजीद की सरबराही में लड़ रहे थे। अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर इत्तिफाक है कि यजीद को रहमहुल्लाह कहना जायज़ है, और ना ही रहमहुल्लाह कहना हराम है, ना ही गुनाह है, और ना ही ये गलत। इस पर इंडिया के मदरसा दारुल उलूम देवबंद और दूसरे तमाम मदारिस के उलमा ने इत्तिफाक भी किया है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने कहा कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सियासी जंग का लोग गलत मतलब ले लेते हैं, जबकि बहुत सी सियासी जंगें लड़ी गई हैं जो इस्लाम और अदल के लिए थीं। जैसे एक जंग हज़रत अली और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान जंग जमल लड़ी गई थी। इस तरह करबला
کی جنگ بھی لڑی گئی تھی، لیکن میں ایک اور بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ہم اس گروپ سے مکمل اختلاف کرتے ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں دیتا ہے اور ان کو اہل بیت میں سے ماننے سے انکار کرتا ہے۔ اسی طرح یہ گروہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برا بھلا کہتا ہے، جبکہ یہ تینوں وہ اشخاص ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ اگر کل کو خوجہ اثنا عشریہ جماعت کہے گی کہ پہلے 3 خلفائے راشدین کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ نہیں لگاؤ، تو کیا ہم مسلمان اس سے اتفاق کر لیں گے؟ نہیں، مسلمان کبھی بھی اس سے اتفاق نہیں کریں گے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی بھی مسلمان کو نہ گالی دیتے ہیں اور نہ ہی اس کی مذمت کرتے ہیں اور نہ ہی یہ کسی کو لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت پہلے آسمان پر جاتی ہیں، جب آسمان اسے قبول نہیں کرتا تو زمین کی طرف آتی ہیں، جب زمین قبول نہیں کرتی تو دائیں بائیں جاتی ہیں، اور جب وہ بھی قبول نہیں کرتے تو اس شخص کی۔ تو دوستو، آج کی تھی ہماری ریئیکشن ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریئیکشن ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں، ملیں گے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔